नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह। इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अम्रन मिन इंदिना। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। रहमतन मिन रब्बिक। इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तलबाए किराम, मेहमानान गिरामी, आज की ये शब फजीलत वाली शब है। मैंने आपके सामने अभी जो सूरह दुखान की इब्तिदाई आयत पढ़ी, इसमें आयत नंबर 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारक। अगरचे अक्सर मुफस्सिरीन का कौल यही है कि यहाँ लैला मुबारक से मुराद शब कदर है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पर लैला मुबारक से शब बरात मुराद ली। इस बात की दलील बना करके आगे इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान व ज़मीन बनाने से 50,000 साल पहले तकदीर लिख दी। मिशकात शरीफ में हदीस है, बाबुल क़दर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपस में मुकालमा हुआ और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज्जत और दलील के एतबार से गालिब आ गए। मुकालमा ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप अबुल बशर हैं, इंसानों के बाप हैं। खलक़ल्लाहु बियदिही, अल्लाह पाक ने आपको अपने दस्ते अक़दस से पैदा फरमाया। व नफ़ख़ फ़ीक मिन रूही, और आपके अंदर रूह फूकी। व अस्जद लक मलाइकतह, और अपने फरिश्तों को आपके लिए सजदा करवाया। और आपने एक गलती की, आपने वो दरख्त खा लिया जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया था, जिसकी वजह से आप भी और हम सारे इंसान जन्नत से जमीन पर उतर गए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप मूसा हैं, अल्लाह पाक ने आपको अपनी रिसालत के साथ मुंतखब किया, अपने कलाम के साथ आपको मुंतखब किया। कोहे तूर पर आपसे कलाम फरमाया। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। आप मुझे ऐसे काम पर मलामत कर रहे हैं जो अल्लाह पाक ने मुझ पर आसमान और ज़मीन बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह पाक ने जो अमल मेरे लिए लिख दिया था। चुनाचे हदीस पाक में आता है फ़हज्ज आदम मूसा, आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम पर हुज्जत के एतबार से गालिब आए। तो इजमाली तकदीर आसमान और ज़मीन के बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह पाक ने लिख दी।
अलबत्ता हदीस की रूह से साल के साल फरिश्तों को जो उमूर सुपर्द किए जाते हैं उसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये शब बारात कि अगले साल आज के बाद अगले साल तक 15 शाबान तक कौन पैदा होगा, किसका इंतकाल होगा और कौन बदबख्त होगा, कौन नेकबख्त होगा। अगरचे ये सारी चीजें पहले लिखी जा चुकी हैं, लेकिन सालाना जैसे हम इसको अपना हुकूमत के एतबार से बजट समझ लें, हम जैसे हमारा बजट पेश होता है, ऐसे सालाना ये उमूर फरिश्तों के जो उन उमूर जो फरिश्तों के हवाले किए गए हैं उन फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं अगले साल। हालांकि हर इंसान का मामला, उसकी तकदीर उसके माँ के पेट में जब वो 4 महीने का होता है लिख दी जाती है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के रहम में एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है। 40 दिन तक वो नुत्फे की शक्ल में होता है, ड्रॉप की शक्ल में। फरिश्ता कहता है या रब्बी नुत्फा, ए मेरे रब ये अभी नुत्फे की शक्ल में है। फिर 40 दिन तक वो जमा हुआ खून होता है। फरिश्ता कहता है या रब्बी अलका, ए मेरे रब ये जमा हुआ खून है। फिर 40 दिन तक वो गोश्त का लोथड़ा बना हुआ होता है। फरिश्ता कहता है या रब्बी मुज़ग़ा। तो 120 दिन जब उस पर गुजर जाते हैं तो फिर वो फरिश्ता पूछता है या रब्बी अज़करुन अम उन्सा, ये इसको लड़का बनाना है कि लड़की। शक़ीयुन औ सईदुन, ये बदबख्त होगा नेकबख्त होगा। फमल रिज़्क़ु, इसकी रोजी कितनी होगी। फमल अजलु, इसकी उम्र कितनी होगी। ये 4 चीजें जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है सब चीजें लिख दी जाती। लेकिन ये शब बारात, इस रात की फजीलत में रिवायत आती है कि साल भर के उमूर फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। बाज़ हज़रात फरमाते हैं जी इस रात की कोई हैसियत नहीं है, फजीलत नहीं है, बल्कि इसमें शब बेदारी बिदअत है। सबसे पहले बिदअत की तारीफ हमें समझनी चाहिए। खैरुल कुरून से जो चीज साबित ना हो वो उसको दीन समझना ये बिदअत। खैरुल कुरून क्या है। नबी अलैहिस्सलाम का जमाना, यानी सहाबा का, ताबिईन का और तबा ताबिईन। खैरुल कुरूनी कर्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। 3 ज़मानों के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अमल खैरुल कुरून से साबित ना हो उसको दीन समझना ये बिदअत। वरना अगर किसी बिदअती आदमी के सामने आप उसकी बिदअत बयान करेंगे ना तो वो हमको भी बिदअती कह देगा। वो कहेगा भाई ये माइक जो है ये नबी अलैहि सलाम के ज़माने में कहाँ था, साहबा के ज़माने में कहाँ था, ताबिईन और तबा ताबिईन के ज़माने में कहाँ था। तो ये भी तो आप बिदअत कर रहे हैं। गाड़ियाँ कहाँ थी जो आप कार में सवार होकर बैठते, मोटरसाइकिलें कहाँ थी, वो भी बिदअत हो। तो इसलिए जो मैंने तारीफ की कि वो काम जो खैरुल कुरून में ना हुआ हो और उसको दीन समझ के करना, ये बिदअत। लेकिन इस रात की फजीलत सहाबा किराम से भी साबित है, ताबिईन से भी, तबा ताबिईन से भी साबित है। यहाँ तक कि तकरीबन 10 सहाबा किराम से इस रात की फजीलत के बारे में रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस शब में
कबीला बनु बकर की बकरियों के बाल के बराबर इंसानों की मग़फ़िरत फरमा। और अरब में कबीला बनु बकर के पास सबसे ज्यादा बकरियां थी, और एक बकरी में भी आप देख लें तो करोड़ों अरबों बाल होते होंगे। इसी वजह से शैतान इंसानों का दुश्मन है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान और इंसान की रोज़े अज़ल से दुश्मनी चली आ रही है, तो वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतने ज्यादा इंसानों की मग़फ़िरत हो। कबीला बनु बकर की बकरियों के बाल के बराबर इंसानों की मग़फ़िरत हो, तो इसलिए वो इसके अंदर हमारी इबादत के अंदर अपना हिस्सा भी शामिल करने की कोशिश करता है। मसलन शब बारात में, अब तो मेरे ख्याल कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था, हलवा बनाया जाता था और मुख्तलिफ किस्म के हलवे, सूजी का अलग, बेसन का अलग, दाल का अलग। और दूसरा एक खुराफात का अमल, जो पटाखे वगैरह फाड़े जाते हैं और बच्चों के वालिदैन उनको उसके लिए पैसे भी देते हैं, जिसमें वो खुद भी गुनहगार होते हैं। बच्चे तो नाबालिग हैं, वो मासूम हैं, मुकल्लफ नहीं है, लेकिन बच्चे वो काम कर रहे हैं और बच्चों को उन कामों के लिए पैसे दे रहे हैं, तो वो वालिदैन गुनहगार। और ये मशहूर किया जाता है कि शब बारात को रूहें घरों में आती हैं। ऐसा कोई हदीस से या सहाबा किराम से, ताबीईन से, तबा ताबीईन से ये चीजें साबित नहीं। इस रात की फजीलत है, इबादत करनी चाहिए। वैसे तो हर रात को इबादत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हर शब को आखिरी पहर आसमान दुनिया पे तशरीफ लाता, और इस रात की फजीलत भी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अला हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लह। क्या कोई है बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं? इस हदीस के इस जुमले से ये बात भी साबित होती है कि ये जो नफली इबादत होती हैं, ये इंसान तन्हाई में करे। फराइज के लिए हुक्म ये है कि जमात के साथ नमाज पढ़े, सिर्फ मुस्तहब नहीं है, बल्कि हमारे अहनाफ के मसलक के मुताबिक जमात के साथ फर्ज नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, करीब करीब वाजिब है। अहादीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बिला उज़ुर के जमात छोड़ने वालों पर सख्त वईद फरमाई। फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि जब जमात खड़ी हो तो मैं किसी को आगे करूं, नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं, और जो लोग बिला उज़ुर जमात में शरीक नहीं हो रहे, सहाबा को हुक्म दूं कि लकड़ियां जमा करें और मैं उनके घरों को आग लगा दूं। इतनी सख्त वईद। तो जमात की नमाज, फर्ज नमाज, ये जमात के साथ पढ़ना। सुन्नतें और नवाफिल ये तन्हाई में पढ़नी। अगरचे उलमा ने आजकल के हालात देखकर इस बात की इजाजत दी है कि घर में जाने के बाद आदमी फिर बीवी बच्चों में या दीगर कामों में मशगूल हो जाता है, तो सुन्नतें अगर मस्जिद में पढ़ ली जाएं तो कोई हरज की बात नहीं, वरना अफजल ये है कि सुन्नतें घर में पढ़नी चाहिए। और नफली जो इबादत है वो तो हो ही तन्हाई। ये तो एक अल्लाह पाक ने हमको एक फजीलत दी है, तन्हाई में मुलाकात। यानी अगर दुनिया की मिसाल हम ले लें, किसी शख्स को सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई बुलाए कि भाई रात 10 बजे 9 बजे मेरे पास आना, अकेले आना, कुछ राज की बातें करनी। अब वो शख्स अपने दोस्तों को भी साथ ले जाए, अपने भाइयों को भी साथ ले जाए, अपने मोहल्ले वालों को भी साथ ले जाए, तो वो मकसद हासिल नहीं हो सकता जो उस बड़ी शख्सियत ने तन्हाई में आपको राज की बातें करने के लिए बुलाया। तो
इसी तरीके से यूं समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो नफिल इबादत हैं, इसमें अल्लाह पाक हमें अपने साथ तन्हाई का मौका देना चाहते हैं कि तन्हाई में हम अल्लाह पाक से अपने राज और नियाज की बातें करें। फारसी का एक शेर है, मियान आशिक व माशूक रमज़ेस किरामन कातिबीन राहम खबर ने, कि आशिक और माशूक के दरमियान ऐसे इशारों और किनायों में बात हो कि किरामन कातिबीन जो हमारे फरिश्ते आमाल लिखने वाले हैं, इनको भी खबर। तो ये हम मस्जिदों में बाज लोग जमा होकर इकट्ठा होकर इबादत करते हैं, नफली इबादत, ये सुन्नत के मुताबिक नहीं, बल्कि आजकल तो नफिल नमाज की जमात भी शुरू हो गई। बाज़ जगह सलातुत तस्बीह की जमात कराई जाती है, हालांकि नफिल नमाज की जमात मकरूह तहरीमी है, सवाब तो दूर की बात, उल्टा गुनाह है। और मसला भी यही है कि नफिल नमाज की जमात अला सबील तदाई ये जायज़ नहीं। अला सबील तदाई का मतलब ये है कि अगर इमाम के पीछे 2 मुक्तदी हैं सिर्फ, फिर तो सही है नफिल की जमात, लेकिन अगर 3 या उससे ज़्यादा हों तो वो जमात नफिल नमाज की मकरूह तहरीमी है, अलावा उन नमाजों के जिनकी जमात नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, जैसे सलातुल कुसूफ है, सूरज गिरहन की नमाज, सलातुल इस्तिस्का है, बारिश के तलब करने के लिए नमाज, ईदैन की नमाज है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा है, रमज़ान में तरावी की नमाज है, रमज़ान में वितर की जमात है। तो ये नमाजें जो नबी अलैहिस्सलाम से फ़र्ज के अलावा जिनकी जमात का सबूत है, वो जमात के साथ वो नमाजें जायज़। अल्लाह तबारक व तआला आपके घंटों को या आपके वक्त को नहीं देखते, अल्लाह पाक इखलास को देखते। आप बाज़ लोग कहते हैं जी हम मस्जिद में इसलिए जागते हैं सबके साथ मिलकर कि वो अकेले में घर में नींद आ जाए, तो ठीक है नींद आ जाए, सो जाए, लेकिन आपने जो आधा घंटा 1 घंटा जो इबादत की इखलास के साथ और गोशे तन्हाई में, वो सुन्नत के मुताबिक है, बजाय इसके कि आप फजर तक मस्जिद में आप जागें सुन्नत के तरीके से हट कर, या कुछ नमाजें पढ़ ली, कुछ खुराफात हो गई, वो कुछ गीबतें हो गई, तो उससे बेहतर ये कि आप 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा जितना हो सके आप घर में उतनी इबादत कर लें, नफिल नमाज पढ़ें, जिनके सिर में क़ज़ा नमाजें हैं वो क़ज़ा नमाजें पढ़ें, और कुछ कुरान की तिलावत कर लें, थक गए लेट जाएं, जिक्र करें। अल्लाह पाक ने इंसान को उसकी वुसअत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं बनाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। यहाँ तक के उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इन फजीलत वाली रातों में इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात अदा कर ले, तो उसको भी इस रात की फजीलत हासिल हो जाए। तो इसलिए वक्त ये नहीं है कि हम सुबह तक जागें लाजमी, अगर हम सुबह तक नहीं जागे, बात तो ये भी करते हैं 3-4 बजे तक जागे और फिर उस पर सो गए, फजर की नमाज खाए। हालांकि नफिल नमाज आप पूरी रात पढ़ें और फजर की नमाज छोड़ दें, ये नुकसान का और घाटे का। और रात को आप सुन्नत के मुताबिक सोएं और ईशा की नमाज भी जमात के साथ पढ़ के सोएं, फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ें, ये नफे का। इसलिए नफिल इबादत में अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि हम अल्लाह के साथ तन्हाई में इबादत करें, अल्लाह से हम तन्हाई में बातें करें। तो मैंने ये अर्ज किया था कि ये जो हदीस का जुमला है, अला हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिरुल्लाह, यहाँ पर भी अरबी जो हजरात जानते हैं, तलबा या उलमा किराम मौजूद हैं, मुस्तगफिरिन ये मुफरद का सीगा, यानी एक शख्स इस्तिग़फार करने वाला। इससे भी इशारा इस बात की तरफ है कि तन्हाई में अल्लाह के सामने इंसान अल्लाह के सामने रोए,
गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। और मजमे में इंसान से मांगे भी नहीं जाता, इंसान की फितरत, थोड़ा सा रोना भी आता है, एकदम ख्याल आता है कोई मुझे देख रहा होगा, वो मज़ा भी नहीं आता। या दूसरे लोग बदगुमानी कर रहे होते हैं कि शायद ये ऐसे हमको दिखाने के लिए रो रहा है। तो असल तो ये है कि तन्हाई में आप हो और आपका अल्लाह, वो जो रोना हो आपका होगा, वो आंसू अल्लाह के नजदीक कीमती हो। कि तन्हाई में आप अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, बख्शिश मांगे, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, सबके लिए बख्शिश मांगे। इस बिना पर इस रात को उस तरह हमें गुजारना है जिस तरह सुन्नत का तरीका है। दूसरा अमल इस रात में जो आमतौर से एक मशहूर है, कब्रिस्तान जाने का। उसके बारे में एक रिवायत आती है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की फरमाती है, मैं रात को मेरी आंख खुली तो मैंने बिस्तर टटोला, नबी अलैहिस्सलाम बिस्तर पे नहीं थे। तो जैसे अल्लाह पाक ने एक फितरत बनाई है ख़वातीन की, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के जहन में भी ये आया कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं आज बारी मेरी है, किसी और ज़ौजा एहलिया मोहतरमा के पास ना चले गए हों। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ढूंढती हुई निकली तो देखा कि निस्फ़ शाबान की रात थी, 15वीं शब थी, नबी अलैहिस्सलाम बकी कब्रिस्तान में मौजूद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुम क्या समझती थी अल्लाह उसका रसूल तुम पर जुल्म करेगा? यानी बारी तुम्हारी है और तुम्हारी बारी में छोड़कर किसी और बीवी के पास जाओ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह, बस मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया कि आप कहीं किसी और ज़ौजा के पास ना चले गए। तो इस शब में नबी अलैहिस्सलाम का बकी कब्रिस्तान जाना ये हदीस से साबित। मारिफुल कुरान तफसीर 8 जिल्दों में मुफ्ती शफी साहब रहमहुल्लाह, जो शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुद्दुज़िल्लुहु के वालिद मुहतरम थे, वो फरमाया करते थे कि सुन्नत को उसी हिसाब से करना चाहिए जितना उसका मर्तबा है और जितनी उसकी हैसियत। तो निस्फ़ शाबान को 15वीं शब को शाबान की कब्रिस्तान जाना नबी अलैहिस्सलाम से पूरी हयात मुबारका में एक मर्तबा साबित। तो अगर कोई शख्स निस्फ़ शाबान की रात 15वीं शब में शब बारात को कब्रिस्तान जिंदगी में एक मर्तबा भी चला गया तो उसकी वो सुन्नत अदा हो। हर साल लाजमी इसको इस रात का जुज़ समझकर करना ये सुन्नत नहीं। अलबत्ता अगर कभी कभार चला जाए और कभी न भी जाए तो ये ठीक अमल है, लेकिन इसको इस रात का रुकन ना समझे कि अगर हम इस रात कब्रिस्तान न गए तो इस रात का हक अदा ना हो सकेगा, ऐसा नहीं। तो इस बिना पर ये दो चीजें बहुत अहम हैं जो मैंने अर्ज। बाकी ये आज की मुबारक रात में हमारे इन शहजादों ने, बच्चों ने कुरान करीम जो हिफ्ज़ किया, इनकी हौसला अफजाई के लिए भी ये तकरीब रखी गई है। इन बच्चों को, इनके वालिदैन को, सरपरस्तों को, असातिज़ा को और मदरसे की इंतज़ामिया को मेरी तरफ से, तमाम यहाँ पर मौजूद उलमा और मेहमानों की तरफ से मुबारकबाद भी हो। और ये कुरान करीम हिफ्ज़ करना जहाँ बच्चे के लिए बाइस अजर व सवाब है, उनके वालिदैन के लिए भी बहुत फजीलतों का बाइस। क़यामत के दिन हाफिज बच्चों और बच्चियों के वालिदैन को नूर के मिंबरों पर बिठाकर सोने का ताज पहनाया जाएगा, वो आलमी एजाज़। आज हम लोग दुनिया में अपने बच्चों पर दुनियावी तालीम के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, अपनी नज़रों से जुदा करके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, जापान वगैरह वगैरह भेजते हैं और खुश भी होते हैं, सब्र भी करते हैं, लाखों रुपया भी खर्च करते हैं कि चलो आला तालीम हासिल कर लेगा, उसको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन कभी ऐसा मुमकिन होता है? कभी नहीं होता।
डिग्री नहीं मिल पाती, नहीं पढ़ पाता, नहीं चल पाता वो बच्चा। पढ़ भी ले, इस बात की गारंटी नहीं कि उसकी कामयाबी तक वालिदैन जिंदा भी रहे। वालिदैन जिंदा भी हो, ये भी यकीनी नहीं कि उसकी आमदनी से, उसके आला मनसब पर पहुंचने से वालिदैन को फायदा भी हो। हमारे सामने मुआशरा है कि माँ बाप लाखों रुपया खर्च करते हैं, लाखों जतन करते हैं, और कि कल को ये बच्चा हमारे काम आएगा बुढ़ापे में, और वही बच्चा शादी हो जाती है, बीवी उसको लेके अलग हो जाती है, वालिदैन बेचारे बिस्तर पर फालिज में या और दीगर बीमारियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इसका फायदा यकीनी नहीं। लेकिन दीन की तालीम अगर हम देंगे, कुरान का हाफिज बच्चों को बनाएंगे, दीन का आलिम बनाएंगे, इसका फायदा यकीन। हम दुनिया से चले भी जाएंगे, बच्चे पीछे कुरान पढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ाते रहेंगे, नमाजों में पढ़ेंगे, अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, कब्रों में सवाब मिलता है। एक वाकया सुनाकर बात खत्म करता हूँ। हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमहुल्लाह ने एक वाकया लिखा है कि एक बुजुर्ग थे जो साहिब कश्फ थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बुजुर्गों को भी मानते हैं, उनकी बुजुर्गी भी मानते हैं, औलिया किराम की विलायत और करामत को भी मानते हैं। बाज़ लोग ऐसे मशहूर कर देते हैं कि जी ये लोग बुजुर्गों को नहीं मानते, औलिया को नहीं मानते। तो एक बुजुर्ग थे जो साहिब कश्फ थे। साहिब कश्फ का मतलब होता है कि जिन पर अल्लाह पाक पोशीदा बातें जाहिर कर देते। जैसे हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को अल्लाह पाक ने ये करामत दी थी कि जो हदीस पाक में आता है कि जब इंसान वुजू करता है, जब हाथ धोता है, तो उसके हाथ के जो गुनाह होते हैं वो वुजू के पानी के साथ नीचे झड़ जाते हैं। जब चेहरा धोता है तो उसके आँख के जो गुनाह होते हैं वो उस पानी के साथ झड़ जाते हैं। जब पाँव धोता है तो फिर उसके बाद जो पाँव जिन गुनाहों की तरफ पाँव से चल कर गया था वो गुनाह झड़ जाते हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को अल्लाह पाक ने ये करामत दी थी कि उनको वो मालूम चल जाता था कि सामने बैठकर अगर कोई आदमी वुजू कर रहा होता था, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को मालूम चल जाता था कि इसके इस वुजू से इसका ये गुनाह धुला है। लेकिन चूंकि ये एक किसी के ऐब पर मुत्तला होना था, तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने अल्लाह पाक से दुआ करके अपनी ये करामत खुद खत्म करवाई कि अल्लाह मुझसे ये करामत छीन ले, इससे मैं लोगों के अयूब पर गुनाह पर मुत्तला हो। तो ऐसे ही एक बुजुर्ग थे साहिब कश्फ, वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कब्र वाले अपनी पीठों पर बोरे उठाए हुए हैं और यहाँ से कुछ चुन रहे हैं, यहाँ से चुन रहे हैं, वहां से चुन रहे हैं, और एक साहब आराम से कुर्सी पर सोफे पर बैठे हुए। वो बुजुर्ग उन साहब के पास गए जो कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे। कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मुर्दे क्या कर रहे हैं। कहा इनके फलां दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी जान पहचान वाले ने इनके लिए कुछ इसाले सवाब किया है, तो ये उसको इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों बैठे हुए आराम से। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा है जो रोजाना 3 सिपारे पढ़ता है और उसका सवाब मुझे पहुंचाता है, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसलिए आराम से बैठा हूं। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा कहाँ है। कहा कि वो फला बाजार में उसकी दुकान है, वो वहां होता है, जब तक ग्राहक नहीं आता कुरान पढ़ता रहता है, जब ग्राहक आता है उसको सौदा दे देते। वो बुजुर्ग गए उस बाजार में, उस दुकान पर, मालूमात की, तहकीकात की, और वाकया हकीकत में ऐसे ही। कुछ अरसे के बाद वही बुजुर्ग उसी कब्रिस्तान से दोबारा गुजरे जो साहिब कश्फ। उन्होंने देखा कि पहले जो साहब कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे वो भी अब पीठ पर, कमर पर बोरा लादे हुए और चुन रहे। उन्होंने जाकर उनसे कहा कि भाई आप तो इस तरह कह रहे थे कि मुझे जरूरत नहीं है, अब आप भी चुन रहे।
तो कहा कि हाँ मेरे उस बेटे का असल में इंतकाल हो गया, तो इसलिए वो जो 3 सिपारे रोजाना वो मेरे लिए पढ़ा करता था, अब वो मुझे नहीं पहुंच रहे, तो अब मेरा कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिश्तेदार मुझे सवाब पहुंचा देता है, तो मैं भी इसी तरह चुन रहा हूँ। उन बुजुर्ग ने जाकर मालूम किया बाजार में, तो वाकई उस दुकान वाले लड़के की मौत हो चुकी थी, उसका इंतकाल हो चुका। तो इसलिए हमें बजाय नहीं लगता है, मैं बतौर मजाक के भी ये कहता हूँ कि हम लोग अक्सर हम मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं, दाढ़ी भी है, अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, मरने के बाद भी यकीन है, कुरान को भी मानते हैं, लेकिन दीन की तालीम दिलाते हुए हमारे दिल में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को हाफिज बना दिया या आलिम बना दिया तो ये कहाँ से खाएगा। तो मैं बतौर मजाक के कहता हूँ कि एक तरफ हम ये बात कहते हैं और दूसरी तरफ हम बैठ के ये बातें कर रहे होते कि मौलवी खाते बहुत। तो सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस गुर्बत, इस महंगाई के दौर में भी अगर आप नजर दौड़ाएं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, दीनी तबका, कुरान से वाबस्ता और मदारिस से, मस्जिद से वाबस्ता तबका, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रोजी ज्यादा है। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह, उन्होंने अपने मदरसे का नाम रखा हुआ था मजाक में दारुल जुनून, कि जिसको दीन का जुनून होगा वही यहाँ पढ़ने आए। एक मर्तबा एक नौजवान लड़का उनके मदरसे में दाखिले के लिए आ गया, पीछे पीछे उसकी माँ आ गई भागते हुए, ओ बेटा अगर तू मदरसे गया तो कहाँ से खाएगा। बेटे ने कहा मुंह से खाऊंगा। तो माँ खामोश हो गई। तो मुफ्ती रशीद साहब रहमतुल्लाह उस बच्चे का वाक़या अक्सर नकल किया करते, ये बात कहते। तो इसलिए ये बात अपने दिमाग से आप निकाल दें कि अगर हमने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया या आलिम बनाया तो वो कहाँ से खाएगा। एक छोटा सा वाक़या बस अपना जाती में अर्ज करता हूँ, ख़त्म करता हूँ बात। एक जगह में 2-3 साल पहले एक तरावी की ख़त्म में बयान के लिए मदऊ था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो वितर की नमाज हो रही थी, तो मैं दूसरी जगह बैठ गया। तो वहाँ कुछ लड़के नौजवान बैठे हुए थे। तो एक लड़का, वो हाफिज होगा, वो अपने दोस्त से कह रहा था बैठा हुआ, उसको पता नहीं कि मैं बयान के लिए आया हूँ, ये क्या है। तो वो अपने दोस्त से कह रहा था कि मैं हाफिज तो बन गया, मेरे वालिद साहब बहुत चाहते थे कि मैं आलिम बन जाऊं और मुझे कहते थे कि बेटा तू आलिम बन जा, अगर आलिम बन गया तो तेरे बहुत मजे होंगे। मैं आलिम नहीं बन सका और मैं देखता हूँ मौलवियों के बहुत मजे। वो खुद ये बात कह रहा बैठा। तो खैर बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है, आखिरी बात, कि रोजी अल्लाह पाक ने फैक्ट्रियों में या आला मुलाजमतों में नहीं रखी, कारोबार में नहीं रखी। रोजी का वादा अल्लाह पाक ने नमाजों में। जो आदमी 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ता है पाबंदी के साथ, अल्लाह पाक उसको 5 इनामात अता फरमाते हैं। उसमें से एक दुनिया में जिंदगी में 4 मरने के बाद, और जो दुनिया में अता फरमाते हैं वो सबसे बड़ा वही मसला है, और वो है रोजी का। अल्लाह पाक उसकी रोजी का मसला हल करते हैं। तो ये हमारा जो भी रात का हिस्सा बाकी है, इसको बजाय जाया करने के नेकियों में हम लगाएं और तन्हाई में अपने घरों में नफली इबादत करें। अल्लाह पाक के सामने अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।